हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कुछ ऐसे मैजिक वर्ड्स को सीखने जा रहे हैं जो जब भी हम बात करते हैं इमोशंस को दिखाने के लिए यूज करे जाता है। तो आपने बात करते टाइम वाओ, आउच, ओ नो जैसे वर्ड्स का यूज तो करा ही होगा। और अगर करा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ऑलरेडी इंटरजेक्शंस को यूज कर रहे हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इंटरजेक्शंस इन डिटेल, इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं एंड अलॉन्ग विद द सिंपल examples. So as I told you earlier कि I have started a series of parts of speech in English grammar, जिसमें हमने सारे topics nouns, pronouns, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions, adjectives सब complete कर लिया। And now this video is all about the last topic for our part of speech, which is interjections. And इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए और उसके बाद आपको interjections में एक सिंगल डाउट भी नहीं होगा। And this thing I can make sure. Okay? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंटरजेक्शंस क्या होते हैं। आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि इंटरजेक्शंस क्या है। ठीक है, so now let's start with the first thing, that what is interjection? What is an interjection? So an interjection is a word or short phrase used to describe strong emotions or sudden feelings. तो इंटरजेक्शन क्या होता है? या तो एक छोटा सा वर्ड होगा या फिर एक शॉर्ट फ्रेज होगा। फ्रेज यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ टू थ्री वर्ड्स। तो या तो एक छोटा वर्ड होगा या एक छोटा फ्रेज होगा जो कि किसी भी सडन फीलिंग, सडन इमोशन को दिखाएगा। आप बहुत ज्यादा खुश हो, दुखी हो, एक्साइटेड हो, गुस्से में हो, परेशान हो, कोई भी इमोशन है आपका, उसको दिखाने के लिए जो वर्ड्स यूज करे जाएंगे वो होंगे हमारे interjections. Now, it can show happiness, sadness, surprise, anger, excitement or any quick emotion. तो ये क्या दिखाता है? ये happiness दिखाता है, sadness, किसी भी चीज को लेके आप excited हो, या फिर you are guilty about something, you are very upset, कोई भी किसी भी तरीके का इमोशन अगर आप लाइक दिखाना चाहते हो तो you can use these words which are known as interjections. Now, interjections are not grammatically related to other parts of a sentence. तो interjection grammatically sentence के दूसरे पार्ट से related नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या कुछ एग्जांपल्स देख लो आगे बढ़ने से पहले। इंटरजेक्शन अब कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में और क्या क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना हो वाओ दैट्स अमेजिंग, वाओ दैट्स अमेजिंग, इसमें मेरा इंटरजेक्शन मैंने क्या यूज करा है? वाओ, जो कि मेरी एक फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है दैट ओके आई एम फीलिंग सो गुड, दैट्स अमेजिंग। ठीक है, तो वाओ क्या है? इज माय इंटरजेक्शन। नाउ ओ नो आई फॉरगॉट माय होमवर्क। ठीक है, तो इसमें ओ नो क्या है? इट्स आल्सो एन इंटरजेक्शन जो कि एक थोड़ा सा लाइक सैडनेस को डिस्क्राइब करे क्योंकि मैं अपना होमवर्क भूल गया, तो दैट्स व्हाई हमने क्या यूज करा? ओ नो। ओके, नाउ आउच दैट हर्ट्स। ठीक है, आउच दैट हर्ट्स, इसमें क्या है? आउच किसी भी पेन को दिखाने के लिए, पेन वाली फीलिंग को दिखाने के लिए यूज करा गया। ठीक है, तो इसी वे में हम इंटरजेक्शंस को यूज करते हैं। नाउ interjections are usually followed by an exclamation mark but sometimes by a comma. So ज्यादातर आप इंटरजेक्शंस को इस एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ यूज होते हुए देखोगे, बट बहुत बारी ऐसा होता है कि जो इंटरजेक्शंस होते हैं वो उनमें कॉमा भी लगता है। क्या एक्सक्लेमेशन मार्क, क्या इंटेरोगेशन मार्क, क्या फुल स्टॉप, क्या कॉमा, क्या सेमीकोलन, क्या इन्वर्टेड कॉमास, so each and everything related to punctuation. If you want to learn, I have already made a video on punctuations as well. I'll just pin the link in the comment section so you can just go and watch the punctuations mark video also. So yeah, that's it. तो मैं ये क्या इंटरजेक्शंस में या तो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है या फिर आपका कॉमा भी लगता है, बट सबसे ज्यादा एक्सक्लेमेशन मार्क ही लगेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ why do we use interjections? हम interjections को क्यों यूज करते हैं? Now the question comes that why do we use interjections? क्यों यूज करे जाते हैं interjections? ग्रामर में अगर कोई भी चीज हम सीखते हैं तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है। नाउन हमने पढ़ा, नाउन तो किसी भी चीज का नाम है। अगर हमें किसी भी चीज के नाम को लेना है तो वी शुड नो नाउन्स क्या होते हैं।
प्रोनाउंस नाउन्स को रिप्लेस करते हैं, हम उनको इसलिए यूज करते हैं। एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, हम इसलिए उनको यूज करते हैं। एडवर्ब्स किसी भी वर्ब को या एडवर्ब को या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं और उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, इसलिए वी यूज एडवर्ब्स। प्रीपोजिशंस प्रीपोजिशंस बताते हैं, दैट्स व्हाई वी यूज प्रीपोजिशंस। कंजंक्शंस दो सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं, दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को, दैट्स व्हाई वी यूज कंजंक्शंस। बट नाउ व्हाई डू वी यूज interjections? Let's see. टू एक्सप्रेस इमोशंस, लाइक इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए अगर आप सरप्राइज्ड हो तो आप वाओ रियली जैसे इंटरजेक्शंस को यूज कर सकते हो। इफ यू आर इन द लाइक यू वांट टू एक्सप्रेस योर जॉय, अपनी हैप्पीनेस दिखाना चाहते हो, यू कैन यूज द इंटरजेक्शंस लाइक या वी वन द गेम। अगर आप थोड़ा पेन दिखाना चाहते हो तो यू कैन यूज द इंटरजेक्शन आउच दैट हर्ट्स। ओके, अगर आप सैडनेस दिखाना चाह रहे हो तो आप ओ एलास जैसे वर्ड्स का यूज कर सकते हो। अगर आप एंगर दिखाना चाहते हो तो यू कैन यूज हे व्हाट आर यू गो हे वेयर आर यू गोइंग, नॉट एंगर बाय द वे, बट ओके। अगर हम उसको एंगर लाइक एंग्रीली बोलेंगे, उस टोन में बोलेंगे तो ये सारे हमारे इंटरजेक्शंस हैं जिसको अब हमने हमारा जो टॉपिक था दैट वाज कि हम इंटरजेक्शंस को क्यों यूज करते हैं सरप्राइज वाले, टू शो आवर इमोशंस। इन वन लाइन यू कैन से अपने इमोशंस को दिखाने के लिए, अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो भी वर्ड्स यूज करे जाते हैं वो क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस होते हैं। आई होप दिस क्लियर। ओके, नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरजेक्शंस के क्या-क्या टाइप्स होते हैं? तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हमें अगर आप दुखी हो तो भी एक ही वर्ड यूज करोगे, खुश हो तो भी वही वर्ड यूज करोगे, एक्साइटेड हो तो भी वही वर्ड यूज करोगे, नहीं। अगर इमोशंस अलग-अलग हैं, फीलिंग्स अलग-अलग हैं, तो उन सभी के लिए जो हमारे इंटरजेक्शंस हम यूज़ करते हैं, वो भी डिफरेंट हैं। इफ यू आर इन जॉय, तो यू विल यूज़ अ डिफरेंट इंटरजेक्शन। इफ यू आर फीलिंग हैप्पी, तो आप अलग सॉरी, इफ यू आर फीलिंग सैड, देन आल्सो यू आर गोइंग टू यूज़ डिफरेंट इंटरजेक्शंस। अगर आप बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हो, देन यू आर गोइंग टू यूज़ डिफरेंट इंटरजेक्शंस, ठीक है? तो नाउ सबसे पहले लेट्स सी कि इंटरजेक्शंस फॉर जॉय क्या है, ठीक है? जॉय दिखाने के लिए हमारे क्या इंटरजेक्शंस हैं? यूज्ड टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस दिखाने के लिए या फिर एक्साइटमेंट दिखाने के लिए हम यूज करते हैं ये इंटरजेक्शंस, ठीक है? हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट दिखाने के लिए वी यूज व्हिच इंटरजेक्शंस? लेट्स सी। जैसे कि हुर्रे, या, ठीक है? हुर्रा, वी वन द मैच, ये इट्स माय बर्थडे, ठीक है? तो हुर्रे, ये सारे जो हमारे इंटरजेक्शंस हैं, ये किस चीज को दिखाने के लिए यूज करते हैं? हैप्पीनेस को, एक्साइटमेंट को और जॉय को, ठीक है? नाउ लेट्स कम टू द सेकंड टाइप, इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज। इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज, अब कहीं भी ऐसी सिचुएशन है जहां पे भी आप सरप्राइज्ड फील कर रहे हो, फीलिंग ओके, यू आर गिवन अ सरप्राइज और आप बहुत ज्यादा यू आर अननोन टू द थिंग्स, यू आर अनफैमिलियर टू द थिंग्स, आप सरप्राइज्ड हो उस पॉइंट पे, तो आप कैसे इंटरजेक्शंस यूज करोगे? लेट्स सी। Used when something unexpected happens, जैसे wow that's unbelievable, oh I didn't see you there, ठीक है? जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए, यू फीलिंग सरप्राइज, तो आप ऐसे इंटरजेक्शंस को wow oh को यूज कर सकते हो, ठीक है? ऑलराइट, नाउ इंटरजेक्शंस फॉर पेन। इफ यू आर इन पेन, अगर आप अपनी पेन लाइक इफ यू वांट टू शो द इमोशन ऑफ पेन, तो आप कैसे इंटरजेक्शंस को यूज कर सकते हो? लेट्स सी दैट। नाउ यूज्ड व्हेन समवन इज हर्ट और इन पेन, तो ये कब यूज करा जाता है? जब कोई भी पेन में होता है या उसको चोट लग गई हो या वो हर्ट हुआ हो, तब हम ऐसे इंटरजेक्शंस को यूज करते हैं। लेट्स सी व्हिच वन। Like, ouch! Oh, so ouch, that was sharp. Oh, my back hurts. So this is what? These are the interjections which we use to show the pain. Okay? Now, interjections for greeting. अब हमें किसी को ग्रीट करना है, व्हाट आर द ग्रीटिंग्स? ग्रीटिंग्स क्या होती हैं? अगर आपको ग्रीटिंग्स भी जाननी है, डिटेल में पढ़नी है, फॉर्मल ग्रीटिंग्स, इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स, सारी टाइप्स की ग्रीटिंग्स कैसे आप उन्हें कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो, दैट वीडियो इज ऑल्सो देयर, आप जाके ग्रीटिंग्स भी पढ़ सकते हो। तो ग्रीटिंग्स क्या होती हैं? जब भी हम किसी से पहली बार मिल रहे होते हैं, पहली बार भी नहीं, जब भी हम किसी से मिलते हैं, तो क्या वो हमारे फर्स्ट वर्ड्स होते हैं या फिर जो जेस्चर्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रीटिंग्स बोलते हैं। तो अगर ग्रीटिंग्स के लिए भी हम इंटरजेक्शंस को यूज करते हैं, कैसे? लेट्स सी। हेलो, हाउ आर यू? हेलो इज अगेन an interjection. Hi, nice to see you. Hi is also an interjection. ठीक है?
We have done interjection of joy, interjection of pain, interjection of greeting, interjections for surprise. Now let's see the interjections for approval or praise. ठीक है, अगर हमें किसी की तारीफ करनी है, ठीक है, तो इन दैट केस हम कैसे interjections को यूज कर सकते हैं? And that's not approval, it's appraisal. Okay, appraisal, the appreciation. Now, how can we use this? So, used to show agreement or appreciation, जैसे bravo, you did a great job. Well done, keep it up. So, bravo, keep it up, great, you did amazing. These are the interjections जो कि हम किसी को praise करने के लिए, appreciate करने के लिए use करते हैं. Got it? Okay, let's see now the interjections for sorrow or sympathy. अब sorrow दिखाने के लिए, sympathy दिखाने के लिए कौन से interjections होते हैं? Let's see them. So, अगर आप दुखी हो तो या फिर आप गम में हो तो हाउ व्हाट आर द इंटरजेक्शंस यू कैन यूज? ओह नो, alas, oh no, he failed the test, alas, the soldier died. या तो ये हमारे कुछ इंटरजेक्शंस हैं जिन्हें हम यूज करते हैं क्या दिखाने के लिए? सॉरो दिखाने के लिए, किसी भी चीज का दुख दिखाने के लिए, गम दिखाने के लिए. ठीक है, आगे देखते हैं. नाउ इंटरजेक्शंस फॉर कॉलिंग अटेंशन. अब अगर आपको किसी को बुलाना है, यू नीड द अटेंशन एट दैट पॉइंट, आप किसी को कुछ बोलना चाह रहे हो, आप बुलाना चाह रहे हो, यू वांट टू ग्रैब द अटेंशन टुवर्ड्स योरसेल्फ. सो व्हाट आर द इंटरजेक्शंस यू कैन यूज एट दैट पॉइंट? Used to get someone's attention, like, hey, listen to me, yo, over here. Okay, hey, listen to me, yo, over here. So these are the interjections which we use to grab the attention, to seek the attention. Okay, so these were the types of interjections. I hope कि ये 7 types आपको समझ आ गए हैं. They are very easy. We literally can say that पूरी English grammar का अगर कोई भी सबसे easiest topic है, then they are interjections. अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी करते हैं देन स्टूडेंट्स आर दे आर रियली वेरी एक्साइटेड कि एट द लास्ट विल कम टू द इंटरजेक्शंस एंड हम इंटरजेक्शंस करेंगे क्योंकि दे फाइंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग. क्या ही याद करना है आपको? वाओ, हुर्रे, ये, एलास, ओ नो, आउट, ये कुछ हमारे वर्ड्स हैं जिन्हें हम इंटरजेक्शंस बोलते हैं. अलग-अलग सिचुएशन में हम इनको यूज करते हैं, अलग-अलग इमोशंस में. खुश हो तो अलग इंटरजेक्शंस, दुखी हो तो अलग इंटरजेक्शंस, ऐसा मैंने यूज कर दिया. ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट थिंग. यार ये देखना, ये फॉर्च्यून यहाँ पे रिफाइंड ऑयल क्या कर रहा है? दिखा. अरे ये रिफाइंड वाला फॉर्च्यून नहीं है, फॉर्च्यून का मतलब लक, किस्मत. रियली? यस. तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं टी पॉइंट लैंग्वेज से इंग्लिश सीखती हूँ और अब तो इंग्लिश मेरे बाएं हाथ का खेल है. बाएं हाथ का खेल है और यहाँ मेरे से ढंग से एक्सक्यूज मी भी नहीं बोला जाता है. जब भी तुझे चाय वाले भैया से गिव मी 1 टी बोल के मुझे हंसी आ जाती है. हाँ यार, मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? तो इसमें सोचना क्या है, इधर आ. देख, यहाँ पे tpointlanguage.com सर्च करके तू कोई भी लैंग्वेज सीख सकती है. अपना नाम और नंबर रजिस्टर करो, एनरोलमेंट करा. ओह अमेजिंग यार. तो मतलब अब एक्सेंट भी होगा और कॉन्फिडेंस भी. एंड दैट टू इन 1 month. ओह माय गॉड. तो मतलब अब मैं भी गिव मी अ कप ऑफ टी सही से बोल सकती हूँ. Yes, of course. फाइनली. So stop struggling. एंड स्टार्ट स्पीकिंग. Join T Point English language course right now and speak like a pro. फॉलो फॉर मोर. So now we have the placement and punctuation. कि कहाँ पे हमें अपनी जो इंटरजेक्शंस हैं उन्हें यूज करना होता है. क्या वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होते हैं या फिर वो सेंटेंस के बीच में यूज करे जाते हैं या फिर सेंटेंस के लास्ट में, और ऐसे ही जो उनमें पंक्चुएशन मार्क्स लगते हैं वो भी कहाँ लगता है. So now let's see the punctuation and the placement of the interjections. So at the beginning ये सेंटेंस के शुरुआत में भी यूज कर सकते हैं, जैसे वाओ दैट्स अमेजिंग, दैट्स ब्यूटीफुल. ठीक है, वाओ दैट्स ब्यूटीफुल. तो यहाँ पे वाओ जो हमारा इंटरजेक्शन है वो कहाँ यूज हुआ है? सेंटेंस के स्टार्टिंग में, एंड यहाँ पे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया है. नेक्स्ट इन द मिडिल, सेंटेंस के बीच में भी हम इसे यूज कर सकते हैं. दैट ओ इज शॉकिंग. तो यहाँ पे ओ क्या है? हमारा इंटरजेक्शन है जो कि हमने सेंटेंस के बीच में लगाया है. और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि इंटरजेक्शंस में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क ही लगे, कभी कभी उसमें कॉमा भी लगता है. तो यहाँ पे कॉमा लगाया है और लास्ट में इंटरजेक्शन लगाया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया. सेंटेंस के एंड में भी हम इन्हें यूज कर सकते हैं. यू डिड इट, ये. तो ये क्या है? हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क है जो सेंटेंस के एंड में हमने लगाया है, और ये भी हमारा इंटरजेक्शन है जो हमने सेंटेंस के एंड में ही लगाया है. और ये चीज हमें दिखाती है कि जो इंटरजेक्शंस होते हैं वो जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही लगेंगे.
वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में, बीच में, लास्ट में कहीं पे भी लग सकते हैं, ठीक है। नाउ यूजुअली फॉलोड बाय, अब इनमें क्या पंक्चुएशन मार्क लगता है? एक तो इनमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है जो कि कुछ इस तरह दिखता है, फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जहां पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो, बहुत स्ट्रांगली आप कोई फीलिंग को दिखा रहे हो। नेक्स्ट होता है कॉमा, जो कि ऐसी नॉर्मल जनरल फीलिंग्स को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या इनकी प्लेसमेंट्स हैं, कहाँ पे हम इन्हें लगाते हैं, कहाँ इन्हें हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग, मिडिल एंड लास्ट तीनों जगह पे ही यूज करा जा सकता है। एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा सकते हैं और कॉमा भी लगा सकते हैं। ओके, नाउ आई हैव गिवन अ इंटरजेक्शन, a little worksheet you can call just the 5 questions I have given you. I'm just getting started. You can click a screenshot till then and then you can pause the video. आप उसे सॉल्व करो, के बाद मैं आपको आंसर्स बताऊंगी, बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करें। Alright, I hope that you must have clicked the screenshot. Please, just all these 2 questions by your own. I don't care if they might be wrong. You're just learning. So try them doing it yourself. And now let me just show you the answers, that what are the correct answers, okay? The answer for the first one is hooray. Next, wow. Third one, ouch. Fourth, hello. Fifth, oh, no. And अगर आपने ये सारे आंसर सही करे, दैट मीन्स कि आपको इंटरजेक्शन समझ आ गए हैं। एंड नाउ लेट्स सी दैट व्हाट इज द समरी ऑफ आवर टॉपिक। So interjections are words that express emotions or feelings. Interjections वो words होते हैं जो कि किसी emotion को या किसी feeling को express करते हैं। Next, they are not connected grammatically to the sentence. ये sentence में grammatically correct connected नहीं होते हैं, ठीक है। Third, there are many types of joy. Okay, तो ये बहुत तरह के होते हैं, जैसे joy, surprise, pain, greeting, appraisal, sorrow, calling attention। हमने सारे ही टाइप्स डिटेल में करे हैं एग्जांपल्स के साथ। तो ओके, नेक्स्ट, और ये फॉलो करे जाते हैं 2 पंक्चुएशन मार्क से, जो कि है एक एक्सक्लेमेशन मार्क एंड दूसरा कॉमा। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, कितने इनके टाइप्स हैं, कैसे आप इन्हें सेंटेंस में यूज कर सकते हो, सारी ही चीजें आपको समझ आ गई होंगी। And still, if you're having any doubts, feel free to ask me in the comment section below. I'll for sure answer it, or if required, I'll make a video too. And अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो, then please like कर देना, subscribe our channel. Thank you for watching.